रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने निजी क्षेत्र को रक्षा क्षेत्र में सक्रिय भागीदारी के लिए आमंत्रित करते हुए कहा कि वो भ्रष्टाचार की शिकायतों के डर की वजह से फैसले लेने से नहीं हिचकिचाएंगे। उन्होंने कहा, हमारा लक्ष्य रक्षा उद्योग को 2025 तक 26 अरब डॉलर बनाने का है। मेरा विजन है कि देश का प्रत्येक व्यक्ति अपने को सुरक्षित महसूस करे ताकि वे अपनी पूरी क्षमता से देश के विकास के लिए काम कर सकें। और इसके अंतर्गत देश में इंक्लूसिव ग्रोथ लाना व प्रत्येक व्यक्ति एक प्रॉस्पेरिटी को पहुंचाने के साथ साथ 2024 तक इंडियन इकोनॉमी को $5 ट्रिलियन तक लाना, यह सब इसमें सम्मिलित है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शुक्रवार को कहा कि भारत लंबे समय तक हथियारों का आयातक बनकर नहीं रहेगा। हम रक्षा क्षेत्र में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग को बढ़ावा देने की दिशा में प्रयास कर रहे हैं। इसके लिए इंडस्ट्री को उदार बनाया गया है। यदि हम आयातक ही बने रहे तो सुपर पावर बनने में मुश्किल आएगी। रक्षा मंत्री ने कहा, मैं निजी क्षेत्र को देश के रक्षा उद्योग में सक्रिय भागीदारी करने के लिए आमंत्रित करता हूं। हमारा लक्ष्य रक्षा उद्योग को 2025 तक 26 अरब डॉलर बनाने का है। हम निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ाने और नए आइडिया को अपनाने को लेकर प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने कहा, जब मैंने रक्षा मंत्री का पदभार संभाला था तब कहा था कि ये एक किले के समान है जिसमें कोई प्रवेश नहीं करना चाहता। और मुझे याद है जब मैं गृह मंत्री के रूप में यहाँ पर आया था तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट पर मैंने विशेष रूप से बल दिया था ताकि ओवरऑल सिक्योरिटी अपरेटस जो देश का है उसे मजबूत किया जा सके। और आज देश के रक्षा मंत्री के रूप में यहाँ पर मैं मौजूद हूँ तो भारत को इकोनॉमिक पावर हाउस तथा एक ग्लोबल सुपर पावर के रूप में स्थापित करने का अपना विजन आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ। मेरा विजन है कि देश का प्रत्येक व्यक्ति अपने को सुरक्षित महसूस करे ताकि वे अपनी पूरी क्षमता से देश के विकास के लिए काम कर सकें। और इसके अंतर्गत देश में इंक्लूसिव ग्रोथ लाना व प्रत्येक व्यक्ति एक प्रॉस्पेरिटी को पहुंचाने के साथ साथ 2024 तक इंडियन इकोनॉमी को $5 ट्रिलियन तक लाना, यह सब इसमें सम्मिलित है। डिफेंस सेक्टर के इस गोल को पूरा करने के लिए मैं समझता हूं कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका हम सबको निभानी पड़ेगी और मिलजुल कर निभानी पड़ेगी। अकेले गवर्नमेंट इस काम को नहीं कर सकती है जब तक कि प्राइवेट इंडस्ट्रीज का इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा, मेजर कंट्रीब्यूशन नहीं होगा। और हम एक साथ मिलकर डिफेंस सेक्टर में जो भी उपलब्धि हासिल करते हैं उन उपलब्धियों से भारत की अर्थव्यवस्था को बहुत ही व्यापक स्पिन ऑफ बेनिफिट्स प्राप्त होते हैं। और मैं मानता हूं कि भारत जैसे विशाल और ग्लोबल प्रोमिनेंस वाला देश इंपोर्टेड वेपन्स पर लंबे समय तक निर्भर नहीं रह सकता है तथा यह भारत को ग्लोबल सुपर पावर बनाने के हमारे उद्देश्य के साथ भी इसका मेल नहीं खाता है। इसलिए हमारा लक्ष्य एक वाइब्रेंट व वर्ल्ड क्लास डोमेस्टिक डिफेंस इंडस्ट्री बनाना है। सिंह ने कहा कि जब वे रक्षा मंत्री बने तो लोगों ने कहा कि उन्हें किसी से मिलने जाने या किसी को मिलने बुलाने के दौरान सतर्क रहना चाहिए क्योंकि इससे उन्हें भ्रष्टाचार की शिकायतें मिलने की गुंजाइश हो सकती है। रक्षा मंत्री ने कहा कि उन्होंने मुझसे कहा कि कारोबार संबंधित कई प्रस्ताव और आयात तथा निर्यात संबंधी मामले और प्रस्ताव आते हैं, लिहाजा मंत्री को इन सभी को लेकर सतर्क रहना चाहिए, नहीं तो कोई ना कोई उंगली उठा देगा। राजनाथ ने कहा, भ्रष्टाचार के आरोपों से डरने वाले मंत्री को बचना चाहिए। देश के लोग और बड़े औद्योगिक संगठन जानते हैं कि कौन क्या है। मैं बिल्कुल भी चिंतित नहीं हूं। आप आइए, मेरे द्वार खुले हैं। मैं आपकी जो भी मदद कर सकता हूं, रक्षा मंत्रालय वो मदद करेगा। मैं आपको ये आश्वासन देना चाहूंगा, दरअसल रक्षा खरीद में अक्सर भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहे हैं, जिनके संदर्भ में राजनाथ ने ये बात कही है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम टीवी।